सबको जय मसीह की। हम मॉर्निंग प्रे के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम ये डिस्कस करेंगे रेवरेंड अजी पास्टर जी से कि हमें क्यों सुबह उठ के प्रार्थना करना चाहिए, क्यों वर्शिप करते हैं हम। तो अजी पास्टर जी, हम सुबह उठ के क्यों हम वर्शिप करते हैं और प्रार्थना करते हैं? थैंक यू डेविड, धन्यवाद आपके लिए। आप इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि इन दिनों में हमें प्रार्थना का बहुत ज़रूरत है। कि अगर देखा जाएगा 2 साल बीत गया, कोरोना का जो काल निकल गए हैं, आसपास में देखे कई लोग चले गए, कोरोना आ गए। कभी हमारी ज़िंदगी में, हमारा पिता के टाइम पर या कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे समय कोई नहीं देखा है। ऐसे समय हमारे जीवन में होकर चले गए। इस जमाने का लोगों को प्रभु याद दिलाने चाहते हैं, दुनिया में पाप बढ़ गया, खुदा को छोड़कर सब नए नए रास्ते की ओर भाग रहे। तो हमें वापस प्रभु की ओर हमारा ध्यान को रखने के लिए खुदा एक एक किस्म का हमें याद दिला रहे हैं कि बेटा, मुझे भूल कर तू कितना दिन चलेगा, कितनी देर चलेगा। तो हम सच में हटकर नया नया रास्ते की ओर चले गए थे, नए रास्ते को अपनाया है। लोगों के पास प्रार्थना का समय नहीं है। डेविड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में कितने बजे आप प्रार्थना करते हैं? जी, हम सुबह करते हैं 5 बजे उठ के हम सब प्रे करते हैं, फिर 7 को डिवोशन करते हैं इवनिंग में 7 बजे। शाम के समय पर आप लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, देखिए अभी दुनिया में अगर देखा जाए तो किसी के पास टाइम नहीं है। सुबह उठते हैं, रेडी हो जाते हैं, नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं, बच्चा स्कूल के लिए जाते हैं। प्रार्थना के लिए बोलेगा तो किसी के पास भी टाइम नहीं होते हैं। आपकी परिवार ऐसे फैसला क्यों लिया है? क्यों प्रार्थना करने का जरूरी क्या है? आपको कौन सिखाया? आपका पिता सिखाया, माँ ने सिखाया, कौन सिखाया आपको ये जो प्रार्थना बच्चों करना जरूरी है? नहीं तो डेविड, मैं आपसे पूछने, आपकी उम्र का बच्चा सुबह उठते सबसे पहले मोबाइल की ओर भाग जाते हैं, मोबाइल लेकर बैठते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, है ना? मुझे सुनने वाला आप लोग भी ये सोचते होंगे, कई घरों का हालात ये है, मोबाइल लेकर चले जाते, सो के आंख खोलते ही मोबाइल, रात को देर टाइम तक मोबाइल में और उड़ते ही मोबाइल में। तो खुदा की रास्ता को भूल गया है इस नया जमाना। कहते हैं मैं खुदा के रास्ते में चलते, लेकिन चलते नहीं है, सब भूल गया। हंसता हंसता दुनिया में मिंगल होते गया। मैं नहीं चाहते हैं दोबारा एक कोरोना आए, दोबारा ऐसे एक हालत हो जाए, सब घर के अंदर बंद हो जाए, 24 घंटा बैठकर प्रार्थना करने का मौका ना मिले। तो ये मैं समझता हूँ खुदा ने एक बार हमें वार्निंग दिया है, बेटा उठो, प्रार्थना करो, कि ये वक्त है, कल पता नहीं वक्त मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपकी परिवार क्यों प्रार्थना में सुबह के टाइम क्यों अलग किया है? क्या वजह है? जी, क्योंकि मेरे पापा पास्टर हैं, तो हमेशा से सिखाते हैं कि लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जी। पर यीशु मसीह जीवन का हिस्सा नहीं है, यीशु मसीह ही हमारे जीवन है जी। तो उसके लिए समय निकालना, उसके लिए एक अलग से एक टाइम रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। जी। और जी। वो रिलेशनशिप टाइम मांगता है। जी। और क्रिश्चियनिटी एक लोग बोलते हैं रिलीजन है, पर वो कोई रिलीजन नहीं है, वो एक रिलेशनशिप है जो हम खुदा के साथ बनाते हैं। और हर एक रिलेशनशिप टाइम मांगता है, इसलिए हमें टाइम देना ज़रूरी है खुदा को। ओके, इसका मतलब आपके रिलेशन खुदा के साथ है, आप खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन दुनिया खुदा के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं। जी जी। मोबाइल के साथ स्पेंड करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, नए दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आपको ऐसे क्या इंस्पिरेशन मिला है कि मैं खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना है? आपके जीवन में ऐसे कोई अनुभव है कि आप कभी परेशानी में हो गया है, आगे आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुआ है, आप ज़्यादा खुदा के साथ जाने के लिए कैसे आपको इंस्पिरेशन मिला है? एक्चुअली हमारा परिवार थोड़ा प्रॉब्लम से जा रहा था। और बिकॉज़ मैं
क्रिश्चियन था तो बहुत सारे दोस्त मेरे लाइक वो मेरा दोस्त नहीं बनना चाहते थे बिकॉज मेरे प्रिंसिपल्स बचपन से ही मुझे सिखाया गया कि झूठ नहीं बोलना, जी दुनियावी चीज़ों में शामिल नहीं होना। तो दुनिया के लिए मैं बोरिंग हो गया था हाँ और फिर मैं लाइक सेपरेट कर दिया था, सभी ने आइसोलेट हो गया था। हाँ पर मुझे जब भी मैं प्रे करता हूँ मुझे एक सुकून मिलता है, मुझे एक पीस मिलता है। जैसे साम में दाऊद बोलता है कि वो लोग जो खुदा में निर्भर होते हैं जी खुदा उनकी सामर्थ बन जाता है हाँ और उनको पीस और खुशी देता है, जी जॉय जी देता है। हाँ 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 तो मैंने वो चखा है हाँ। और वो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है जी और मैं वो गंवाना नहीं चाहता, इसलिए जी। मैं हर दिन खुदा के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। ओके, थैंक यू डेविड। आप जो अपना टाइम को खुदा के लिए अलग करते हैं, इसलिए हम भी मॉर्निंग प्रेयर का टाइम हमारा दर्शकों को भी बताते हैं कि आप प्रेयर का टाइम पर हमारे साथ शामिल हो जाएं। ये जो प्रार्थना के समय है, कल के लिए कोई गारंटी नहीं है डेविड, हमें मिले ना मिले। लेकिन आज हम रात को सो रहे हैं, क्या पता एक भूचाल आए, क्या पता एक ऐसे घटना हो जाए कि हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम मिलते हैं प्रभु की ओर से हैं। कई लोग देखो घर के अंदर लेट कर सोचते हैं कि प्रभु मेरे शरीर ठीक होने से मैं प्रार्थना में शामिल होना था, मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम नहीं होने से मैं चर्च में जाना था। जब वो वक्त अच्छा मिला था तब नहीं गया, जब वो वक्त अच्छा मिला था तब प्रार्थना नहीं किया। बुजुर्ग होने के बाद, बुढ़ा होने के बाद, प्रॉब्लम होने के बाद सभी सोचते मैं ठीक होना चाहते। लेकिन आज डेविड हमारे जीवन में अच्छा समय है, हम चलने के लिए हमें टांग है, हमें अभी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, प्रभु ने अच्छा रखा है। मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, तिमोथियस को बताते हैं, तिमोथियस अपने जवानी में सृजनहार को याद रखना। ये हमारा जवान, हमारे कलीसिया का जवान अपने जब सृजनहार को अपनी जवानी में याद करते हैं तो एक दिन आएगा आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपकी एज बढ़ते जाएंगे, उस समय पर परमेश्वर आपको याद रखेगा, खुदा आपको याद रखेगा। यही है, इसलिए मैं चाहता हूँ हमारा क्राइस्ट चर्च का हर एक लोग सुबह के समय पर उठकर प्रार्थना करें कि ऐसे बीमारी का समय निकल गया, अच्छा वक्त प्रभु ने दिया है, प्रार्थना के लिए हम समय निकालें, परमेश्वर हमारा हालात को चेंज करेंगे। ओके, और जी आपको लगता है कि जो सुबह उठ के प्रार्थना कर रहे हैं हाँ क्या उनको उसका रिजल्ट मिलेगा, उनको उनका बेनिफिट मिलेगा? क्या सुबह ही प्रार्थना करना ज़रूरी है? जरूर जरूर जरूर। इसलिए है सुबह हमारा रात को हम सो के उठते हैं, हमारा माइंड एकदम फ्रेश होते हैं, साइलेंट होते हैं और परमेश्वर का हजूरी में जाकर बैठने के लिए सबसे खूबसूरत टाइम है। हाँ, नींद तो आते हैं, सभी को आते हैं, शरीर हमें कहते हैं नहीं उठना नहीं, क्यों जाना है, क्यों प्रार्थना करना है। शरीर हमसे कहेंगे नहीं नहीं नहीं, इतने सुबह क्या करने के लिए उठ रहे हो, लोग दुनिया पूरा सोया हुआ, आप भी सो जाओ। लेकिन एक बात को याद रख लेना, आप जब सुबह उठ कर प्रार्थना करते ना, हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार होते हैं। फ्रेश माइंड से अपने पिता से मैं और आप बात कर सकते हैं। इसलिए सुबह उठ के प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ सुबह प्रार्थना करना जरूरी होते हैं। और मेरा आखिरी सवाल है ये, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप ये सेशन स्टार्ट करो कि सुबह उठ के वर्शिप और प्रे करें? इसलिए हमने प्रार्थना सुबह उठकर स्टार्ट किया है कि एक किस्म का परमेश्वर का दर्शन ही है, समझ लो। प्रार्थना के बिना अभी हम एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। बाकी सब कुछ कर देख लिया है, बाकी सब कुछ कर सेवा करते हैं, सारे दुनिया का हर एक चीज़ में हम शामिल हो जाते हैं। जब तक हमारा कलीसिया में, हमारे चर्च में, हमारा जवानों के जीवन में प्रार्थना नहीं होगा ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये बात को देख लिया है। हम समझते हैं फ्रेंड सर्कल में जाने से हम अच्छा हो जाएंगे, अच्छा फ्रेंड्स मिलने से हम अच्छा हो जाएंगे। लेकिन एक वक्त ऐसे आते हैं, ये फ्रेंड सर्कल सभी है ना, कुछ दिन के बाद तगड़ा धोखा दे के भाग जाएंगे, तगड़ा कोई ना कोई रुकावट डालकर भाग जाएंगे। ये फ्रेंड सर्कल हमें आगे लेकर नहीं जा सकते। प्रभु के साथ अगर
सही ढंग का एक रिश्ता है हमारा प्रार्थना का लाइफ में, तो वही इंसान, वही व्यक्ति जीवन में बने रहेगा। बाकी सभी इस प्रॉब्लम के बीच में डूब जाएंगे। तो मैंने भी समझा है, क्यों ना इतनी लोग प्रॉब्लम में हैं, प्रार्थना के रिक्वेस्ट को बताते हैं, मैं खुद को भी अपना आप को रिचार्ज करना है, तो एक प्रार्थना की जरूरत मुझे भी महसूस हुआ है। इसलिए हम कलीसिया मिलकर ये सुबह के समय मैंने डिसाइड किया है कि हम मॉर्निंग प्रेयर हम स्टार्ट करेंगे। इसलिए हम खुदा की हजूरी में प्रार्थना के लिए किस समय को अलग किया है। जी, थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने हमसे डिस्कस किया कि जी सुबह प्रार्थना क्यों ज़रूरी है। मैं चाहूँगा आप अंतिम में प्रार्थना करें, जरूर। देख रहे हैं जी ताकि उनका जीवन भी वो भी बदल जाए, हाँ। और वो भी सुबह उठ के प्रार्थना करके जरूर। वर्शिप करके खुदा के और करीब आ जाए। जरूर डेविड, मैं आपको भी बताने के लिए चाहता हूँ, आपके परिवार के लिए भी, हमारे जवानों के लिए भी यही संदेश है कि आप भी हमारा साथ सेवगाई में साथ देते हो, प्रार्थना करते हो, तो जरूर आज का जो प्रार्थना के रिजल्ट आने वाले समय में हम सभी देखने के लिए जा रहे हैं। एक रिवाइवल हमारे देश में, कलीसिया में, व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा, मैं विश्वास करता हूँ। मैं जरूर प्रार्थना करता हूँ इस विषय के लिए। क्यों ना डेविड, मैं चाहता हूँ आज हमारे दर्शकों के लिए आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि आप एक जवान हैं, आप यूथ का सेवा को संभालते हैं, तो आप भी जरूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे दर्शक को भी आशीष और बरकत दे। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर धन्यवाद सुबह के लिए यीशु। जो आपने हमारे जीवन आमीन। में दिया। पिता धन्यवाद, आपका वचन, आपकी सहायता हमारे साथ है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता धन्यवाद, आपकी ग्रेस, आपकी करुणा हमारे Yes. साथ है खुदा। जो हमें देख रहे हैं पिता, आप उनके दिलों को छू लेना पिता, आमीन। ताकि वो भी सुबह उठ के खुदा यीशु के नाम से आपके परमेश्वर नाम की महिमा और हम दो हो जाए कर सके प्रभु। पिता। जैसे दाऊद बोलता है, मैं आधी रात को उठ के आपको आमीन। धन्यवाद देता हूँ पिता, धन्यवाद वैसे हम सुबह उठ के पिता धन्यवाद early morning करते हैं। पिता, early उठ morning के में। आपको धन्यवाद दे और अपनी धन्यवाद। जिंदगी, अपना जीवन और वो दिन आपके हाथों में रख सके, धन्यवाद ताकि करते आपके हैं। नाम की महिमा हो। महिमा हो स्तुति जाए प्रभु। हर एक चीज़ को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, इंटायर डे को मैं आपके हाथ में धन्यवाद सौंपता हूँ। करता हूँ। मांगते दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दोस्तों, खुदा आपको आशीष और बरकत दे। कल मिलने तक प्रभु के आने के में बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपके संग है, आपके साथ है। आपके प्रार्थना रिक्वेस्ट को जरूर हमें सेंड करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपके सारे विषयों के ऊपर हमारा पूरा प्रार्थना का टीम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।